गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 97 और 98। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक लड़की की वजह से री मू जियांग को छोड़कर चले जाता है, जिस वजह से मू जियांग गुस्से से उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर री उसे बचा लेता है। हम मू जियांग से ही सवाल करने लगता है। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 97 की स्टार्टिंग में मू जियांग अपना धनुष नीचे फेंकता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं बस इसे वहाँ पर बेचना चाहता हूँ क्योंकि ये बोलने में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। मैं इसके टैलेंट की कदर करता हूँ, पर ये आपके पास आकर चुगलियाँ कर रही है। ये कितनी ज़्यादा इनोइंग है। ये सुनकर री को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और ये गुस्से से मू जियांग का नाम लेता है। मू जियांग शांत होता है और री के पास जाने लगता है और दूसरी लड़की को कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ और इसका ध्यान रखो। री मू जियांग को कहता है, वो बस एक मैसेंजर थी। मू जियांग कहता है, हाँ मुझे पता है। री उदासी से कहता है, असल में जिसे तुम मानना चाहते हो वो लड़की नहीं, असल में सुशी था, है ना। ये सुनकर मू जियांग को गुस्सा आता है और मू जियांग अपने मन में कहता है, आखिर उस लड़के को री का सारा प्यार क्यों मिल रहा है। वो लड़का री का सारा ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। मू जियांग री की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपने मन में कहता है, री के प्यार का हक बस मेरे पास ही है। आखिर क्यों मैं ये हक किसी और को दूँ। री उदासी से कहता है, क्या तुम किसी दिन सुशी को भी मार डालोगे। मू जियांग री के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मुझे नहीं पता, शायद नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो आप दुखी हो जाएंगे। री मू जियांग को कहता है, सुशी को यहाँ से दूर भेज दो, वो वापस जमीन जाना चाहता है, मैं यहीं पर ही रुकूंगा। यह सुनकर मू जियांग काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है और मू जियांग खुशी के साथ कहता है, क्या सच में। और मू जियांग री के हाथ पकड़ लेता है। री कहता है, हाँ। और री अपने मन में कहता है, मू जियांग सुशी को आराम से मार सकता है, वो तो अभी ही एक टीनेजर बना है। अगर मू जियांग उसकी जान बख्श भी दे तो किसे पता ये दिन अगली बार भी आ गया तो। मू जियांग री को गले लगा लेता है। री कहता है, उस मेड को भी जाने दो। मू जियांग खुशी खुशी कहता है, हाँ ठीक है, मैं उन दोनों को ही जाने दूंगा। री आप जो भी कहेंगे मैं आपकी हर एक बात सुनूंगा। ये सुनकर री कुछ भी नहीं कहता। हर अगले दिन सुशी वहाँ से जा रहा था और सुशी री का हाथ पकड़ कर कह रहा था, बेटा री आप मुझे ढूंढने के लिए कब आएंगे। आपको पता है बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी होती है सर्दियों में और वो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लगता है। और पहाड़ियों पर प्लम्स के पेड़ लगे हुए हैं, वो प्लम्स काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी होते हैं। और स्प्रिंग्स में हिल्स पर हर जगह पर फ्लावर्स होते हैं, वो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा लगता है। और आसमान नीला है और सफ़ेद बादल तैरते हैं और नदियाँ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। री स्माइल कर कर कहता है, मैं ये इमेजिन करके ही बता सकता हूँ कि ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है। सुशी कहता है, हाँ ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है, क्या बड़ा री आप मेरे साथ चलेंगे। ये सुनकर री उदास हो जाता है और कहता है, शायद किसी दिन। सुशी कहता है, आपको मेरे साथ चलना चाहिए बेटा री। राजधानी में बस आप ही हैं जिस पर मैं सबसे ज़्यादा यकीन करता हूँ। फादर ने कहा था कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंट है, आपकी सही जगह ये नहीं है, आपकी सही जगह तो बॉर्डर में
नीले आसमान के नीचे है। मैं आपका वहाँ पर इंतजार करूँगा, ठीक है? री हंसकर कहता है, तुम अच्छे से बड़े हो गए हो। ये सुनकर मू जियांग को छींक आ जाती है। री सुशी को गले लगाता है और कहता है, तुम्हें वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग मिलेंगे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और सुशी की बग्गी वहाँ से जाने लगती है। री खड़ा सुशी की बग्गी को ही देख रहा था। तभी मू जियान री को पीछे से गले लगा लेता है और मुंह बनाते हुए कहता है, उसने आपको गले लगाया? री कहता है, तो योर हाइनेस, क्या आप मुझे गले लगाकर अपनी सेंट से खेलना चाहते हैं? योर हाइनेस, क्या आप कोई डॉग हैं? मू जियान कहता है, अगर आप कह रहे हैं तो फिर हाँ। मू जियान री के शोल्डर पकड़ता है और कहता है, ठीक है, चलिए अब वापस चलते हैं। नसी में मू जियान री के कपड़े सही कर रहा था और कह रहा था, कारी, मैं आपके कपड़े चेंज करने में मदद करता हूँ। आपने उन दोनों को दूर बेच दिया। क्या आपको डर था कि किसी दिन मैं फिर से अपने गुस्से से काबू खो दूंगा? री कहता है, हाँ। री मू जियांग का हाथ साइड करता है और कहता है, मेरे पास ज़्यादा नौकर नहीं है तो मैं अपने आप ही अपने कपड़े चेंज कर सकता हूँ। मू जियांग स्माइल करता है और कहता है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर मैं ये नहीं करूँगा। मैं आपकी सारी इच्छाओं का ध्यान रखूँगा। री दूसरा मुड़कर कहता है, आप मेरी सेवा करेंगे? मैं कितना ज़्यादा लकी होऊंगा अगर आप मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मू जियांग री के पास जाते हुए कहता है, आपके साथ छेड़छाड़ करना तो जरूरी है। कारी, आप मेरे सामने हैं तो मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ? कारी, आज आप क्या करने वाले हैं? री अपने पेंटिंग का सामान उठाता है और कहता है, पेंटिंग। मू जियांग कहता है, आप क्या पेंट करेंगे? री कहता है, जो भी हम देखते हैं। और ये कहकर री अपने पेंटिंग का सामान लेकर पार चले जाता है। और मू जियांग री को पीछे से देख रहा था। मू जियांग री के पीछे पीछे आता है और मुट्ठी मींच कर री को बुलाता है। री कहता है, क्या है? मू जियांग चिढ़कर कहता है, आप फिर दोबारा से नाराज क्यों हैं? और यहीं पर हमारा चैप्टर 97 एंड होता है और चैप्टर 98 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 98 की स्टार्टिंग में री कह रहा था, मैं नाराज़ नहीं हूँ, आज मैं बस थोड़ा सा अलग हूँ। वैसे भी मैं बचकर कहीं पर भी नहीं जा सकता। जब तक कोई मेरी वजह से मर नहीं रहा तब तक ये मेरे लिए काफ़ी है। ये सुनकर मू जियांग चौंक जाता है और री को गले लगाकर कहता है, कारी, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें, ना कि ऐसे। री पेंटिंग करते हुए कहता है, आखिर मेरे साथ गलत क्या है? क्या मैं आज्ञाकारी नहीं हूँ? क्या मैं अपने आप को बदल दूँ? आप क्या पसंद करते हैं? बस आप ये मत कहना कि आपको पहले की तरह मेरे हाथों से मार खानी पसंद है। योर हाइनेस, आप इतने ज़रा बेशर्म तो नहीं है ना? मू जियांग कहता है, आपको मेरा जवाब पता है, आप बेवकूफ़ बनने का नाटक मत कीजिए। री पेंटिंग करते हुए ही कहता है, मैं बेवकूफ़ बनने का नाटक नहीं कर रहा हूँ। योर हाइनेस, क्या आपको आज दरबार में नहीं जाना है? मू जियांग कहता है, दरबार के हालात अब ठीक हैं। जो मेरे विरोध में मिनिस्टर थे वो अब मेरी साइड पर आ चुके हैं। जनरल यू की फेक डेथ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब टाइम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं चले जाऊंगा तो क्या आप मुझे मिस करेंगे? री कहता है, मिस करने के लिए कुछ भी नहीं है। मू जियांग कहता है, जब मैं लौट कर आऊँगा तो मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आऊँगा। क्या आपको ग्यू शियांग के
भुने हुए कबूतर पसंद नहीं है? मैं आटे हुए वो लेके आऊँगा। हाँ, आपने पिछली बार कहा था कि आपको हॉटपॉट खाना है। मैंने किसी को कहकर उसकी रेसिपी भी तैयार करा दी है। तभी री अपना पेंट ब्रश नीचे रखता है और कहता है, नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ है जो हाइनेस आपके पास नहीं है। मूजियान री का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वो कौन सी चीज़ है? अगर आप कहेंगे कि आपको चांद तारे भी चाहिए तो मैं आपको वो ला कर दूँगा। बस एक चीज़ की ही तो बात है, आप मुझे बताइए, बस एक चीज़ की तो बात है। ये मुश्किल कैसे हो सकता है? री अपने मन में कहता है, ये तो एक हिस्ट्री की नॉवल है। इस टाइम में तो अभी यहाँ पर चिली पेपर्स आई ही नहीं होंगे। वो तो अभी भी मैक्सिको में उग रहे होंगे। मूजियान ने री के शोल्डर पकड़े हुए थे और उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी री मूजियान के हाथ अपने आप से दूर करता है और कहता है, नहीं, अब मैं खाना नहीं चाहता हूँ, तो अब दूसरों को परेशान करना बंद करो। ये सुनकर मूजियान उदास हो जाता है और री की गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे पता है जो भी मैंने किया उससे आप खुश नहीं हैं, पर री, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। आपके बिना मैं मर जाऊंगा। आप इसे मेरे प्यार करने का बस एक तरीका समझ लीजिए। ये सुनकर ही कहता है, जोहानस, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। ये सुनकर मूजियान री को गले लगा लेता है और अपने मन में कहता है, ये ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है। हाँ, मूजियान री को कहता है, कारी, मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरी ओर प्यार से देखें। अगर आप मेरी ओर इस तरीके से देख लेंगे तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। हाँ, मूजियान अपने मन में कहता है, जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खुश रहें। और हमें बताया जाता है कि मूजियान ने छुपाकर री को अपने महल में ही रखा हुआ था और री कहीं पर भी बाहर नहीं जा रहा था। री बस पेंटिंग करे जा रहा था, जिस वजह से री के पास काफ़ी ज़्यादा ही पेंटिंग्स हो गई थी। री हमेशा ही पौधों की, पहाड़ों की, नदियों की, कीड़ों की, पंछियों की पेंटिंग करता रहता था, पर कभी भी किसी इंसान को उसने फिर दोबारा से पेंट नहीं किया। नेक्स्ट डे में री फिर दोबारा से पेंटिंग कर रहा था और मूजियान उसके पास आकर कहता है, कारी, आप किसी इंसान की पेंटिंग क्यों नहीं बना रहे? री कहता है, अगर मैंने किसी इंसान की पेंटिंग की तो तुम उसे पकड़कर मार डालोगे। ये सुनकर मूजियान चिढ़कर कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। री कहता है, हाँ, तुम तो काफ़ी अच्छे हो। ये सुनकर मूजियान खुश हो जाता है और कहता है, कारी, आप कितने ज़्यादा स्वीट है। कल मैं आपको बाहर लेकर जाऊँगा हंटिंग के लिए, ठीक है? री कहता है, जो तुम चाहो। मूजियान री की गाल पर किस करता है और कहता है, तो फिर ठीक है, चलिए कल चलते हैं, मैं सारी तैयारी कराता हूँ अभी। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। री उठकर बैठा हुआ था और मूजियान ने सारी तैयारी कराई हुई थी। ये देखकर री शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे मूजियान से इतनी उम्मीद तो नहीं थी। क्या सच में मूजियान ने इतनी जल्दी ही सारी पैकिंग करा भी दी? तभी मूजियान री का पैर पकड़ लेता है। ये देखकर री मूजियान को कहता है, मैं अपने आप ही तैयार हो सकता हूँ। मूजियान हंसते हुए कहता है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी सेवा करूँगा। मैंने आपके कपड़े उतारे थे और अब मैं आपको कपड़े पहनाऊँगा भी। इससे चीज़ें निष्पक्ष रहेंगी। यह सुनकर ही चौंक जाता है और गुस्से से अपने मन में कहता है, निष्पक्ष, माई फुट। और ये ऊपर का कोट पहनते हुए अपने मन में कहता है,
भूल जाओ जब तक ये खुश है। नेक्स्ट सीन में हमें हंटिंग का ग्राउंड दिखाया जाता है। मूजान घोड़े पर बैठा हुआ था और री को कह रहा था, खाली मैं आपके लिए हंट कर कुछ अच्छा सा लेके आऊँगा, ठीक है। री घोड़े को सुला रहा था और मूजान को कहता है, मैंने कब कहा कि मुझे जंगली मांस खाने का दिल कर रहा है। मूजान री की गाल को सुलाता है और कहता है, मुझे लगा कि आपका मन कर रहा है। री कहता है, तुम पागल हो। मूजान हंसते हुए कहता है, जैसी उम्मीद थी आप बाहर आकर खुश हो गए हैं। और यहीं पर हमारा चैप्टर 98 भी एंड हो जाता है।